प्रधान जी, जेपी भाई न्यूज रामगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधान जी, जैसा कि पूरे लोगों को पता है, देश दुनिया को पता है कि अलवर की जो प्याज मंडी है राजस्थान की सबसे बड़ी प्याज मंडी है और यहाँ जो प्याज लगाने का कार्य है जोरों पर चल रहा है। तो प्रधान जी, सर्वप्रथम हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब की बार जो अलवर में प्याज लगाई जा रही है तो पिछले मुकाबले बराबर है, कम है, ज़्यादा है? सबसे पहले तो मैं जेपी भाई आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसलिए देना चाहूंगा कि आप कॉमर्शियल न्यूज के अलावा भी किसानों के हित की बात को भी अपने टीवी चैनल के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हो जहां तक कि किसान आपकी बात को सुनकर उसका लाभ हानि पर आकलन करता है। आपका बहुत बहुत आभार। आपने पूछा कि कितनी प्याज लग रही है। पिछले साल के समकक्ष प्याज लग रही है। प्याज पिछली साल अगेती लगी थी, इसलिए रोग आ गया था। इस बार लोगों के पास पैसा नहीं था, कमजोरी थी, इसलिए लोगों ने फसल को बहुत ध्यान से लगाने का प्रयास किया और निर्धारित समय के अनुसार ही प्याज लगाई है और अभी तक प्याज का लगान चल रहा है। पिछले साल के समकक्ष प्याज लगेगी, उतनी ही प्याज धीरे धीरे लग जाएगी। प्रधान जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब की बार जो अलवर का किसान है वो डरा हुआ है, इस बात से कहां तक सहमत हो? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल डरा हुआ है। पिछले साल तेजी बहुत थी बीज में, कण का बीज बहुत महंगा था। पिछली बार जो प्याज लगाई उसमें पैसा सारा खत्म हो गया। एक नया रोग, जलेबी रोग आ गया था, उसने पूरा खत्म कर दिया। किसानों के पास पैसा नहीं है, फाइनेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं से फाइनेंस मिल नहीं रहा है, इसलिए किसानों के पास आर्थिक तंगी होने की वजह से बहुत सोच विचार के प्याज लगा रहा है। बाजारें प्याज के कण की, बीज की बहुत कम है, इसलिए जिन्होंने कण लगाया उन्हें भी कोई बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं है। 2000 के समथिंग बाजार चल रहे हैं, उससे सब किसान अपनी जो बनाई हुई उपज में बीज है उसको अपनी धरती पे लगा रहा है, इसलिए फसल पूरी लग रही है। पिछली बार अलवर में जो प्याज खत्म हुई थी उसका एक नया नाम आया था, रोग का जलेबी रोग। तो 1.5 महीना प्याज लगते लगते हो गया है, तो आपको कहीं से इस तरह की सूचनाएं, संभावनाएं हैं कि इस तरह का रोग अब की बार भी है? ऐसी कोई सूचना भी नहीं। और मैं अभी अभी जिंदौली की घाटी से आगे बेरोज गांव है, वहां मेरे एक किसान है, उनके भाई गुजर गए थे, मैं उनके यहाँ बैठक में अभी गया था, तो मैं 10-20-30 खेत भी देख के आया हूँ। बड़ी अच्छी प्याज है, ऐसे कोई रोग की शिकायत नहीं है। उम्मीद है कि इस बार प्याज निरोगी होगी। जी, यदि बीज की बात करें, प्याज का बीज जो अलवर की मंडी है इसमें रोज 10 से 12 गाड़ियां बीज बेचा जा रहा है, जबकि प्याज को लगे 1.5 महीना हो गया है। तो अभी और कितने दिन तक अलवर में प्याज लगाई जाएगी? प्याज के बीज के भाव बहुत सामान्य है। इस तरह के भावों में किसान ये समझता है, बाजरा काटने के बाद किसान ने अपने खेत में फसल लगाई है और वो ये समझता है कि अगर प्याज ठीक बैठ जाती है और भाव भी सामान्य रहते हैं तो भी उनको 2 पैसा मिलता है अन्य फसल के मुकाबले। प्रधान जी, अलवर की जो प्याज मंडी है इसमें यदि आवक की बात करें तो नई प्याज अलवर में कब तक आना शुरू हो जाएगी? वैसे तो अमूमन 15-20 अक्टूबर के बाद थोड़ा थोड़ा आना चालू हो जाता है, लेकिन इस बार 25 अक्टूबर के बाद प्याज का अराइवल चालू हो जाएगा। और मैं समझता हूं दिसावरी लदान, जिसे हम लोडिंग कहते हैं, वो लगभग 1 नवंबर से लेके और पूरे दिसंबर जनवरी तक चलेगा। इस बार 3 महीने प्याज की भरपूर आवक रहेगी और प्याज की क्वालिटी भी अच्छी रहने की उम्मीद नजर आती है। प्रधान जी, काफी लंबे समय से किसानों के मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि आप व्यापारी भी हो और किसान भी हो, तो ऐसे में अलवर के किसानों की और बाहर के किसानों की उम्मीद आपसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा एक अहम सवाल ये है कि अब की बार ये पूछ रहे हैं किसान कि प्रधान जी का एक इंटरव्यू लो, इसमें ये पूछो कि प्याज की क्या संभावना रहने की संभावना है? देखिए, किसी भी चीज के जींस के भावों के बारे में कहना एक बहुत बड़ी बात है। गर्भ में छिपी हुई चीज का कयास लगाया जा सकता है, परिणाम नहीं दिया जा सकता। मेरा ये कयास है, अभी तक जो चारों तरफ की रिपोर्टें हैं उस रिपोर्ट के आधार में अलवर के किसानों को प्याज के बहुत अधिक भाव नहीं लेकिन अच्छे भाव मिलने की उम्मीद नजर आती है। किसानों की उसकी लागत का मुनाफा मिलेगा, 2 पैसे बनेंगे। अन्य सभी फसलों के मुकाबले ये फसल अच्छी रहेगी और किसानों के चेहरों पर खुशी का माहौल रहेगा। बहुत तेजी के आसार में नहीं बैठे, लेकिन एक अच्छा पैसा मिलेगा जिससे किसान को उसकी लगान का और उसके बच्चों के भविष्य के लिए 2 पैसा मिलेगा। प्रधान जी, हम पिछले कई वर्षों से अलवर की प्याज मंडी में प्याज के भाव की जानकारी किसानों तक पहुंचा रहे हैं, और जब भी आप बोली लगाते हो तो बोली लगाने से पहले एक ही शब्द आप निकालते हो कि भाई नगद बेचो, और जो आड़तिया आपको नगद भुगतान करे उसको आप प्याज बेचो। उसके बावजूद भी मंडी से ये शिकायत आती है कि आड़तिया है जो किसानों के पैसे नहीं देता और आड़तिया मंडी छोड़कर भाग जाता है। पिछले भी काफी किसानों के पैसे आपने दिलवाए हैं, तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत है कि आड़तिया पैसे नहीं देते? आदरणीय, कभी कभी हवन करते हुए भी हाथ जल जाते हैं। किसानों का पैसा कई आड़तियों के पास बाकी रहा, ये सत्य है,
ये भी सत्य है कि हमने दिलाने का प्रयास किया। और मुझे आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, कई किसानों ने तो समझौता करके पैसा लिया, जिस समझौते में हम बैठे हमारी आत्मा तो रो रही थी, लेकिन हमें पता था अगर इसमें समझौता होकर पैसा नहीं मिला तो एक किसान का पैसा खत्म हो जाएगा। कृषि उपज मंडी के अंदर एक लाइसेंस जारी होता है जिसे कैवरक दलाल का लाइसेंस कहा जाता है, जिसमें 10,000 रुपए की एनएससी जमा होती है और उस व्यक्ति को माल बेचने के लिए स्वीकृति दे दी जाती है। ये सब चीजें मंडी की एक प्रक्रिया है जिस लाइसेंस में सबके साथ होता है। लेकिन मैं जिले के किसानों से अंतरात्मा की आवाज से कहना चाहूंगा, कोई व्यक्ति मंडी अलवर में जो प्याज लेके आए वो अपना भुगतान आड़ती से नगद प्राप्त करे। कोई भी व्यक्ति अगर माल का पैसा उधार छोड़ता है उस व्यक्ति को अपनी खुद की जिम्मेवारी पर छोड़े। मैं खुद कह रहा हूं, अगर मेरी दुकान पर भी कोई माल लेकर आता हो तो मेरा भी उन किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना रुपया नगद ले जाए, अपना पैसा किसी भी आड़ती पर बाकी नहीं छोड़ के जाए। बुजुर्ग लोग कहते थे नगद 9 और 13 उधार, जमाना बदल गया है, पैसे की उधारी किसी से ना करे। अलवर मंडी में जब भी माल लाए अपना माल का नगद भुगतान ले जाए, खुले में बिकवाए, पूरा तोलवाए। अगर किसी तरह की कोई शिकायत हो, हम व्यापार मंडल के संरक्षक हैं, अध्यक्ष जी हैं, मंडी समिति कर्मचारी हैं, तीनों चीजों पर पूरा तोले, पूरा मोल ले और नगद भुगतान ले जाए। अगर कोई इस तरह की चूक करता है तो तुरंत प्रभाव से मंडी समिति में शिकायत करे, व्यापार मंडल को शिकायत करे। 2 महीने और 3 महीने बाद कोई व्यक्ति आएगा, उसे कोई उसका लाभ नहीं मिलेगा। कभी कभी आड़ती क्या करता है, पेमेंट देरी से करने की वजह से भाव में 10, 20, 30 रुपए की अधिकतम दे देता है। तब किसान ये सोचता है कि मेरा अच्छा बिक रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है इस पैसे के लिए हमें डोलना पड़ेगा। माल तो बिकेगा बाजार के भाव, 2 रुपए किलो भी प्याज आपकी बिकती है और 100 रुपए किलो भी आपकी बिकती है। 15 साल के प्याज बेचने के जीवन में मैंने 105 रुपए किलो की भी नीलामी पर प्याज बेची है और मैंने 105 रुपए का कट्टा बेचा है। मेरा फिर आग्रह है, पूरा तुलवाएं, पूरा भाव ले और नगद रुपया लेकर जाए। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल है कि जो प्याज लगा चुके हो और जो आने वाले दिनों में किसान प्याज लगा रहे हो, पिछले 2 साल से अलवर का किसान नुकसान में है, तो इनको आखिरी संदेश आपकी बार आपकी तरफ से क्या देना चाहते हैं? आखिरी संदेश ये है, ये फसल जो आ रही है ये मेरे लिए एक लॉट हो सकता है, मेरे लिए एक धंधा हो सकता है, लेकिन जो किसान है उसके बेटे की फीस भी इसी फसल से जमा होगी, बहन का भात भी भरा जाएगा, बुआ के काज में भी जाना पड़ेगा, पिता की पगड़ी का इंतजाम भी करना पड़ेगा। इसलिए इस फसल को बहुत होशियारी से संभाल कर, समय पर दवा, समय पर खाद और समय पर देखरेख करके अगर इस फसल को बना लिया तो मेरा यह मानना है, मेरा यह अनुमान है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं जो अनुमान लगा रहा हूं वो चारों तरफ देखकर लगा रहा हूं। बहुत दिन से आप जैसे लोग किसान कह रहे थे प्रधान जी क्या हो सकता है, मैंने ये अनुमान लगाया है और मेरा अनुमान में अब के किसानों को उनकी उपज का एक अच्छा पैसा मिलेगा, जिससे अलवर जिले में खुशहाली की लहर आएगी, ऐसा मैं भरोसा रखता हूं। जब तक किसान के पास पैसा नहीं होता है तब तक बाजार में भी पैसा नहीं होता है, जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक बाजार भी मजबूत नहीं होगा। ये जो फसल आ रही है इसे आप संभालें, होशियारी से बनाएं, पूरी बनने दें, ईमानदारी से मंडी में ग्रेडिंग करके लेके आए और ईमानदारी से बिकवा कर अपना पैसा नगद ले जाए। एक सवाल हमारी तरफ से है, हमारे चैनल की तरफ से है कि अब की बार जब प्याज किसान मंडी में आएगा तो उसको जो सरकार की तरफ से इंदिरा रसोई योजना जो चल रही है और एक सुलभ शौचालय, इन 2 सुविधाओं की किसान को सख्त आवश्यकता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आदरणीय मंत्री महोदय मुरलीलाल मीणा जी किसान के बेटे हैं, बड़े बेहतरीन व्यक्ति हैं, ईमानदारीता का उनके अंदर कुट कुट कर नीति भरी हुई है। मैं आपकी बात को पूर्व में ही कह चुका हूं, मेरी मंत्री जी से वार्ता हुई है, स्पेशल किसानों को प्याज के सीजन में इंदिरा रसोई की उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था कराई जाएगी कि 2 वैन दोनों मंडियों में इंदिरा रसोई की लगवाई जाएगी और शीघ्र अतिशीघ्र एक सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। और इस बार उम्मीद है कि प्याज की मंडी का मुहूर्त करने भी राजस्थान के मंत्री आदरणीय मुरलीलाल जी को हम आमंत्रित करेंगे और संभवतः यहाँ के जो मंत्री हैं उनको भी बुलाएंगे और मंडी की समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे और आने वाले समय में अलवर प्याज की मंडी को एक राजस्थान की मॉडल मंडी का रूप देंगे, ऐसा हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।